आज की इस ऑडियो बुक में हम आर्यभट्ट की कहानी को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं सुनेंगे, बल्कि एक ऐसे युवा की यात्रा की तरह महसूस करेंगे जिसने सवाल पूछने की हिम्मत की। इस ऑडियो बुक का हर हिस्सा एक कहानी है। हर कहानी के भीतर एक सवाल छिपा है और हर सवाल के साथ एक सीख जो आज की जिंदगी से जुड़ती है। यह विज्ञान की किताब नहीं है, यह सोचने की आजादी की कहानी है। तो चलिए समय की घड़ी को लगभग 1400 साल पीछे घुमाते हैं। यह स्थान है कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। रात का समय है, आसमान साफ है, तारे चमक रहे हैं। जमीन पर लेटा हुआ एक किशोर लड़का चुपचाप आकाश को देख रहा है। उसकी आंखों में जिज्ञासा है, डर नहीं। उसके मन में एक सवाल बार बार घूम रहा है। अगर हर दिन हमें लगता है कि सूरज उगता है और डूबता है, तो क्या सच में सूरज घूमता है या फिर हम खुद घूम रहे हैं? यही लड़का आगे चलकर आर्यभट्ट कहलाता है। आज की पीढ़ी मोबाइल स्क्रीन पर सवाल ढूंढती है, लेकिन आर्यभट्ट ने आसमान को देखकर सवाल पूछे। उस समय सवाल पूछना आसान नहीं था। समाज परंपराओं से चलता था। जो कहा गया वही सच माना जाता था। ग्रह देवता थे, ग्रहण डर का कारण था और गणना भाग्य से जोड़ी जाती थी। लेकिन आर्यभट्ट को यह सब अधूरा लगता था। जब ग्रहण लगता और लोग शोर मचाते, तब आर्यभट्ट चुपचाप बैठकर गणना करता। वह कहता था कि यह कोई देवता नहीं है, यह सिर्फ छाया का खेल है। सोचिए, बिना दूरबीन, बिना किसी आधुनिक यंत्र के, सिर्फ दिमाग के सहारे ऐसा कहना कितना साहस भरा रहा होगा। धीरे धीरे उसके सवाल और गहरे होते गए। फिर एक दिन उसने वह बात कह दी जिसने सोच की पूरी दुनिया हिला दी। उसने कहा कि सूरज नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। उसने उदाहरण दिया कि जैसे नाव में बैठा व्यक्ति किनारे को चलता हुआ मानता है, वैसे ही हमें सूरज चलता हुआ लगता है, जबकि असल में हम स्वयं घूम रहे होते हैं। आज यह बात हमें सामान्य लगती है, लेकिन उस समय यह विचार परंपराओं के खिलाफ था। यह सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं थी, यह सोच के खिलाफ खड़े होने का साहस था। आज की जनरेशन जब अलग सोचती है, तो लोग पहले हंसते हैं, शक करते हैं और विरोध करते हैं। आर्यभट्ट के साथ भी यही हुआ। लेकिन समय ने साबित किया कि सच को देर से स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता। आर्यभट्ट की सबसे क्रांतिकारी देन शून्य का विचार था। आज हम जीरो के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। बैंकिंग, सैलरी, मोबाइल, कंप्यूटर, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ शून्य पर टिका है। लेकिन एक समय था जब शून्य था ही नहीं। आर्यभट्ट ने कहा कि कुछ भी न होना भी एक मान होता है। यह सिर्फ गणित नहीं था, यह सोच की क्रांति थी। यह सिखाता है कि जो आज हमें बेकार या कुछ नहीं लगता है, वही भविष्य की सबसे बड़ी नींव बन सकता है। फिर आता है गणित का संगीत। आर्यभट्ट ने पाई का मान लगभग पूरी सटीकता से बताया, 3.1416। बिना कैलकुलेटर, बिना कंप्यूटर, सिर्फ अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास के सहारे। आज हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन आर्यभट्ट प्रक्रिया पर भरोसा करते थे। उनका जीवन बताता है कि तेज चलना जरूरी नहीं, सही दिशा में लगातार चलना जरूरी है। केवल 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, आर्यभट्टीय। सिर्फ 121 श्लोक, लेकिन उनमें छिपा ज्ञान सदियों तक विज्ञान की दिशा तय करता रहा। समय की गणना, ग्रहों की गति, दूरी, छाया, सब कुछ। यह सिर्फ एक पुस्तक नहीं थी, यह भारत की वैज्ञानिक घोषणा है। यह बताता है कि उम्र विचारों को सीमित नहीं कर सकती। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। कई विद्वानों ने उनके विचारों का विरोध किया। कुछ ने उन्हें नकारा, कुछ ने चुप कराने की कोशिश की। आर्यभट्ट ने बहस नहीं की, उन्होंने शोर नहीं मचाया, उन्होंने अपना काम जारी रखा। इतिहास गवाह है कि हर विरोध का जवाब तर्क से नहीं, कभी-कभी समय से मिलता है। आर्यभट्ट का ज्ञान भारत तक सीमित नहीं रहा। यह अरब देशों तक पहुंचा, वहां से यूरोप गया और आधुनिक खगोल विज्ञान की नींव बना। विडंबना यह है कि जिस ज्ञान ने दुनिया को रोशनी दी, उसे हम खुद भूलते चले गए। जब समाज अपनी जड़ों को भूलता है, तो आत्मविश्वास भी खो देता है। आज का युवा अक्सर भ्रमित है, करियर को लेकर, भविष्य को लेकर, असफलता के डर से। आर्यभट्ट का जीवन कहता है कि सवाल पूछो, जांचो और खुद को साबित करो। विज्ञान सिर्फ विषय नहीं है, यह सोचने का तरीका है। यह डर से नहीं, जिज्ञासा से चलता है। आर्यभट्ट कोई मूर्ति नहीं थे,
वह भी एक साधारण इंसान था, आपकी तरह, मेरी तरह। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने सवाल पूछने से डरना छोड़ा। अगर आज भारत को आगे बढ़ना है तो हमें फिर से आर्यभट्ट जैसा सोचना होगा। अगर ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल पाई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर, ताकि हम भारत के असली नायकों की ऐसी ही कहानियां लगातार आप तक लाते रहें। धन्यवाद। जय विज्ञान, जय भारत।